आज हम अपने घरों में कितने महफूज हैं, है ना? हमारे पास छत है, दीवारें हैं और एक दरवाज़ा है जो हमें बाहर की दुनिया से बचाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक ऐसा भी वक्त था जब इंसान के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। ना कोई दीवार, ना कोई छत, बस खुला आसमान था और चारों तरफ खतरा। तो सवाल ये उठता है कि इंसान का पहला घर कैसा था? आज हम लाखों साल पीछे जाने वाले हैं, उस एक पल को खोजने के लिए जब इंसान ने पहली बार अपना घर बनाया था। चलिए ये शानदार सफर शुरू करते हैं। आखिर घर की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब इंसान की जिंदगी का मतलब था एक जगह से दूसरी जगह भटकना और हर पल खतरों से बचना। लाखों साल तक इंसान घुमंतू ही था, मतलब कभी किसी पेड़ की छांव उसका ठिकाना होती तो कभी कोई गुफा। गुफाएं सुरक्षित तो थीं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थीं। और जैसे ही आसपास का खाना खत्म होता, इंसान को एक नई जगह की तलाश में निकलना पड़ता था। और जानते हैं, इसी डर ने इंसान को एक इन्वेंटर बना दिया। उसे एक ऐसी गुफा की जरूरत थी जिसे वो जब चाहे, जहां चाहे अपने साथ ले जा सके, बना सके। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने के लिए एक जरूरी समाधान था। और बस इसी जरूरत ने मानव इतिहास की पहली सबसे बड़ी छलांग लगवाई। वो पल जब हमने सिर्फ आसरा खोजना बंद किया और उसे बनाना शुरू कर दिया। जरा सोच कर देखिए, आज से कोई 4 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। आज के फ्रांस में एक जगह है टेरा अमाटा। वहां रेत के नीचे एक ऐसा राज छिपा था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहाँ जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो उन्हें जमीन पर पत्थरों का एक अंडाकार घेरा मिला, जो कुदरती तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसके बीचों बीच राख थी और किनारों पर लकड़ियों के निशान। पता चला कि होमो इरेक्टस ने लंबी लंबी लकड़ियों को आपस में जोड़कर उन्हें जानवरों की खाल से ढककर दुनिया की पहली झोपड़ी बनाई थी। ये सिर्फ लकड़ियों का ढेर नहीं था, ये कुदरत के खिलाफ इंसान का पहला विद्रोह था। अब उसे बारिश से बचने के लिए किसी गुफा की ढूंढने की जरूरत नहीं थी, उसने अपनी गुफा खुद बना ली थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगली चुनौती थी हिमयुग, मतलब आइस एज, जब पुराने तौर तरीके काम आने बंद हो गए और नए क्रांतिकारी समाधानों की जरूरत पड़ी। जब हिमयुग आया तो सारे जंगल गायब हो गए। बनाने के लिए लकड़ी बची ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी और सर्द हवा। ऐसे में लगभग 15,000 साल पहले इंसान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आज के यूक्रेन और रूस में हमारे पूर्वजों ने मैमथ की हड्डियों से घर बनाए। आपको पता है, एक एक घर बनाने में 90 से ज्यादा विशाल मैमथ की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ था। ये बात सच में हैरान कर देती है। और ये कोई मामूली घर नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग का कमाल थे। मैमथ की हड्डियों को आपस में फंसाकर दीवारें बनाई जाती थीं। उनके बड़े बड़े दांतों से दरवाजा बनता था और छत के लिए खाल का इस्तेमाल होता था। ये घर इतने मजबूत थे कि बर्फीले तूफानों में भी इंसान को पूरी तरह गर्म रखते थे। तो ये सिर्फ जिंदा रहने की एक कोशिश नहीं थी, ये एक कला थी। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा नायाब उदाहरण था जिसमें रचनात्मकता और कलाकारी दोनों ही शामिल थे। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जिसने एक मकान को असल मायनों में घर बना दिया। लगभग 10,000 साल पहले खेती के आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, जब इंसान ने खेती करना सीखा तो उसे अपनी फसल के पास एक ही जगह पर टिकना पड़ा। अब उसे एक ऐसे घर की जरूरत थी जो हमेशा के लिए रहे, और यहीं पर मिट्टी से बनी ईंटों का आविष्कार हुआ। ये एक क्रांतिकारी पल था। और यहीं से मकान और घर का फर्क एकदम साफ हो जाता है। अब वो जगह सिर्फ रात बिताने के लिए नहीं थी, बल्कि वो परिवार का केंद्र बन गई, जहां लोग साथ रहते थे, खाना खाते थे और अपनी कीमती चीजें जैसे अनाज संभाल कर रखते थे। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक आखिरी नजर डालते हैं। हमने शुरुआत की प्राकृतिक गुफाओं से, फिर पहुंचे 4 लाख साल पहले की झोपड़ियों तक, उसके बाद 15,000 साल पहले मैमथ की हड्डियों के बने घरों को देखा, और आखिर में पहुंचे 10,000 साल पहले मिट्टी की ईंटों से बने स्थायी घरों तक। तो दुनिया का पहला घर किसने बनाया? इसका जवाब कोई एक नाम नहीं है। पहला घर इंसान की कभी हार न मानने वाली उम्मीद ने बनाया था। वो उम्मीद कि चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, मेरे पास एक कोना है जो मेरा अपना है। और उसी पहली झोंपड़ी की नींव पर आज हमारी पूरी सभ्यता खड़ी है।